औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तकबाल करना चाहूँगा नए दिन के साथ और नए मुकाबले के साथ। हम आपके साथ दुगाम से जुड़े हैं एक शानदार मुकाबला लेके, जहाँ पे ब्लू कैप्स ललहारा की टीम भिड़ रही है हुसैन एलेवन रबगाम के साथ। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला ब्लू कैप्स ललहारा का क्या सही साबित हो गया नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। और सलामी जोड़ी की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ज़मीर और आदिल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और गेंदबाजी आकिब के हाथ में गेंद नजर आए। स्ट्रेट अवे लास्ट मैच में भी आकिब से ही पहला ओवर करवाया था। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, दो ही खिलाड़ी आप 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं और वो दो जो खिलाड़ी है वो हम इस गेंद के बाद आपको जरूर बताएंगे। अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली गेंद, स्लिप लगाई है, उसके साथ साथ एक गली नजर आ रही है, बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पे एक खिलाड़ी मौजूद, मिड ऑफ, मिड ऑन, लॉन्ग ऑन को पीछे किया और मिड विकेट को भी पीछे किया। बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज की रेखा के अंदर नजर आए। विजुअल्स के बारे में भी जरूर बताएगा आप तक कैसे पहुंच रहे हैं। कट कर दिया गेंद को खूबसूरत तरीके से और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए और खाता खुलता हुआ यहाँ पे। पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं था और उसके बाद चौका लगता हुआ 4 बगैर किसी नुकसान के। ये है लेकर जो का इस मैच का। लाइक को शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। विजुअल्स के बारे में भी जरूर बताएगा कि वीडियो ऑडियो क्वालिटी आप तक सही पहुंच रहा है या नहीं। अच्छी फील्डिंग करनी होगी यहाँ पे और गैप तलाश करने होंगे बैटर्स को। पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाना जरूर चाहेंगे। इस बार हल्के हाथों से खेला गेंद को कवर्स की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 4 बगैर किसी नुकसान के। 3 गेंदें अभी तक हो चुकी है। आकिब चलेगा गेंद के साथ और इस बार अंदरूनी भाग बल्ले का लगती हुई गेंद स्ट्रेट बैक टू बॉलर गई। रन यहाँ पे भी कोई मिलेगा नहीं। 4 बगैर किसी नुकसान के। यह है लेखा जो का इस मैच का। 4 गेंदें अभी तक हो चुकी है। चलेगा गेंद के साथ और इस बार जगह बना के स्ट्रोक खेला। क्रीज की गहराई का बहुत बड़े इस्तेमाल करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन चले गई है। 8 बगैर किसी नुकसान के। पिछले मैच में भी पहला ओवर इनसे कराया था, ज्यादा कुछ फायदा नहीं दे पाया हुसैन एलेवन रबगाम को। यहाँ से भी थोड़ी सी विट दी थी और सही नसीहत दी जमीर ने और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 8 बगैर किसी नुकसान के। 5 गेंदें अभी तक हो चुकी है और पहली ओवर में 8 रन बन चुके हैं। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। तो आकिब से जो पहला ओवर करवाया था उसमें तो कोई फायदा अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। पेज को भी तक फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की और नीचे रह गेंद खेला है कवर्स की तरफ और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 1 ओवर मुकम्मल हो चुका है। 8 बगैर किसी नुकसान के। ब्लू कैप्स ललहारा टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है हुसैन एलेवन रबगाम के साथ। विजुअल्स के बारे में जो दोस्त देख रहे हैं मुझे जरूर बताएगा ऑडियो वीडियो आप तक सही पहुंच रहा है या नहीं। शायद फैसल को लाया है गेंदबाजी करने के लिए। शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त तो मुद्दस्सिर को लाया अब गेंदबाजी करने के लिए और मुद्दस्सिर पिछले मैच में बहुत बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने की थी। और क्या मुद्दस्सिर यहाँ पे सेम गेंदबाजी करेंगे? HMT की अगर मैं बात करूँ वहां पे क्या बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी हुसैन एलेवन रबगाम की। 200 रन 15 ओवर्स में ही बना लिए थे वहां पे। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कैसी कार्नेज मोड में बल्लेबाजी हुई थी। बट यहाँ पे परिस्थितियां कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे अच्छा करना होगा अगर आप यहाँ पे जीत हासिल करना चाह रहे हैं। ऑफ साइड की अगर मैं बात करूँ 5 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। एक लॉन्ग ऑफ, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा कवर पे एक खिलाड़ी मौजूद, वहाँ पे कैप्टन खुद मौजूद है, बैकवर्ड पॉइंट और उसके साथ साथ गली पे एक खिलाड़ी मौजूद। ये है फील्डिंग की जमावट। मुद्दस्सिर चले दूर वाले चोट से गेंदबाजी करने के लिए। चले क्रॉस किया, यॉर्कर का प्रयास, ब्लॉक होल में गेंद डाली। पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 8 बगैर किसी नुकसान के। अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे और आप वो विकेट नहीं देना चाहेंगे तो बेहतर आपके लिए रह सकता है। और वही से दोनों बैटर्स कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की पावर प्ले में। जितने ज्यादा रन आप बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर रह सकता है। मुद्दस्सिर इनके पास पेस बहुत बढ़िया रहती है और हाइट का भी तो फायदा उठाते हैं ना। कंधे का जोर लगा सकते हैं यहाँ पे, टेस्ट कर सकते हैं बैटर को एक शॉर्ट गेंद से। दौड़ना शुरू किया मुद्दस्सिर ने।
चले यहाँ पर क्रॉस किया, इस बार खेला है गैप में वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं और अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन्स बनाने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 बगैर किसी नुकसान के और 1.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। दूसरे ओवर प्रगति पर 10 रन बन चुके हैं। मिड ऑफ की अगर मैं बात करूं, पीछे नजर आ रहा है लॉन्ग ऑफ पे और मिड ऑन नजर आ रहा है, उसके साथ साथ मिड विकेट को पीछे किया है। यह है फील्डिंग की जमा और 2 ही खिलाड़ी आप 30 के सर्कल के बाहर रख सकते हैं पावर प्ले में। मुदस्सिर चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, इस बार खराब गेंद, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद और देखने वाली बात होगी क्या इशारा आएगा। वाइड का इशारा आ सकता है। जी हाँ, 3 रन मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 बगैर किसी नुकसान के। निसार भट्ट अस्सलाम वालेकुम, कोयल पुलवामा से वालेकुम सलाम। निसार भट्ट बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान जुड़ने के लिए। लाइव को आप इसी तरीके से शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं और विजुअल्स के बारे में भी मुझे ज़रूर बताइए कि विजुअल्स आप तक किस प्रकार के पहुंच रहे हैं। थैंक यू सो मच निसार भाई जुड़ने के लिए। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, चले हम भाई क्रॉस किया, बढ़िया गेंद, अच्छा कैरी किया इस गेंद ने। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं और इसी पेस के साथ गेंदबाजी करनी होगी अगर यहाँ पे वो आप दबाव बनाना चाह रहे हैं। 13 बगैर किसी नुकसान के 1.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई। जो भी दोस्त देख रहे हैं लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। दोगाम से हम आप तक कवरेज पहुंचा रहे हैं और जीत किसकी हासिल होगी वो भी व्यवसाय हासिल करेंगे इस टूर्नामेंट में। जो यहाँ से हारेंगे उस टीम की टाटा बाय बाय हो जाएगी। इस बार फाइन गई है गेंद और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं और लेग बाय का इशारा क्या अंपायर की जानिब से आएगा या नहीं, ऐसा लग रहा है लेग बाय का इशारा आएगा। इन 2 रनों के साथ 15 तक स्कोर को ले गया। 15 बगैर किसी नुकसान के 1.4 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। हुसैन 11 दोगाम और ब्लू कैप्स ललहारा के बीच बड़ा मुकाबला हम स्ट्रेट अवे आप तक पहुंचा रहे हैं दोगाम से, दोगाम के खूबसूरत इलाके से। यहाँ पे भी आते थे मैच लाइव करने के लिए, तब मोबाइल हुआ करता था बट आज कैमरा का दौर है और आज ये मुकाबला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को, बढ़िया फील्डिंग, जितनी तारीफें करो उतनी कम। मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है हुसैन, अभी भी एक गेंद का आना बाकी है और 15 रन बन चुके हैं। निश्चित रूप से वहां पे रन मिल सकते थे लेकिन हुसैन ने फुल लेंथ डाइव मार के वहां पे रन सेव किया अपनी टीम के लिए। 15 बगैर किसी नुकसान के 1.5 ओवर के बतक गेंदबाजी। 18 ओवर्स पे मुश्तमिल मैच रहेगा और मुकर्रर 18 ओवर्स में ये टीम कहां तक पहुंच पाएगी आने वाला वक्त ही बताएगा। मुदस्सिर चले एक और इनके साथ, बारी वहां पे मौका बन सकता था, पहली बांप लिया था और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। तो 2 के बाद 16 बगैर किसी नुकसान के ब्लू कैप्स ललहारा। पहली बांप लिया था इसलिए थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, पता था कि कदमों का इस्तेमाल करेंगे लेकिन विकेट कीपर ने अगर और अच्छे रिफ्लेक्सेस दिखाए होते तो ये कैच पकड़ सकते थे। बिलाल भट्ट अस्सलाम वालेकुम सकलेम भाई, वालेकुम सलाम बिलाल भाई। कू राइडर्स वामपोरा की अगर मैं बात करूं, उनके ये एक शानदार बैटर जुड़े हैं हमारे साथ। गेंदबाजी में परिवर्तन, आमिर लोन को तलब किया है गेंदबाजी करने के लिए। आमिर लोन पिछले मैच में भी इन्होंने विकेट दिलाई थी पहले ही ओवर में अपनी टीम को और यहाँ पे क्या कुछ करेंगे ये देखने वाली बात होगी। चले दूर वाले छोर से अच्छी गेंद, इस बार कट कर दिया गेंद को, पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद, रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 16 बगैर किसी नुकसान के 2.1 ओवर के गेंदबाजी हुई है। करंट रन रेट 7.38 के आसपास है। हालांकि अभी शुरुआती ओवर्स है, अभी आप जोखिम ज्यादा नीला नहीं चाहेंगे लेकिन समय विकेट पे बिताएंगे तो आराम से आप रन बना सकते हैं। खराब गेंद, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद
और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए जाएगी। फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है। खराब गेंदबाजी, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद कर रहे हैं। आपको चाहिए यहाँ पे ऑफ स्टंप के आसपास, फुल स्टंप के आसपास गेंदबाजी करे, बैकअप द हैंड स्लोअर का प्रयास करे। बैकअप द हैंड स्लोअर इनकी स्टॉक गेंद जरूर रहती है, बट अभी आप अगर उनका प्रयास करना चाह रहे हैं तो फिर लाइन सही होनी चाहिए, तभी तो वो महत्व है उस गेंद का। अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं है बैकअप द हैंड स्लोअर का, या अगर आप कोई और मिशन करना चाह रहे हैं। 20 बगैर किसी नुकसान के 2.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। स्लोअर विल कम डेफिनेटली बिलाल भट्ट, बिल्कुल वही तो मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनकी बैकअप द हैंड स्लोअर रहती है ना, उसके लिए आपको उस प्रकार की गेंद डालनी होगी। खेला है मिड ऑफ की तरफ, हुसैन मौजूद वहां पे, अच्छी फील्डिंग, लेकिन पहले थोड़ा लगा था शायद फंबल हो जाएगा, लेकिन नहीं, वहां पे अच्छी फील्डिंग नजर आई हुसैन की जानिब से। स्कोर बदस्तूर 20 बगैर किसी नुकसान के 2.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। यहाँ पे विकेट मिलेगा और फाइनली वो विकेट हासिल की है। उसी का हम जिक्र कर रहे थे, तो लेंथ पीछे होनी चाहिए और सेम वैसा ही कुछ किया और ब्लू कैप्स ललाल को लगता हुआ पहला झटका। आदिल नजीर को वापस जाना होगा और विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद चली गई। फैसल से कोई गलती हुई नहीं। 20 पे लगता हुआ ब्लू कैप्स ललाल को पहला झटका और इस विकेट की जरूरत थी हुसैन 11 रबगाम को और फाइनली वो विकेट मिल चुकी है। बिलाल भट्ट, आप जिसका जिक्र कर रहे थे वैसा ही हुआ। स्लोअर अगर आती तो काम बन जाता और सेम वैसा ही कुछ किया। थोड़ी सी लेंथ खिंची हुई थी, थोड़ी सी लेंथ को पीछे किया था और वहां पे बाकी बचा हुआ काम विकेट कीपर ने किया। 20 पे लगता हुआ पहला झटका और हुसैन 11 रबगाम काफी ज्यादा खुश होंगे जिस प्रकार की परफॉर्मेंस लास्ट टाइम एचएमटी में दी थी इन्होंने। वहां पे 250 रन जो ही इनको मिले, माफ कीजिएगा, जो 200 रन इनको बनाने थे, अगर 250 भी होते तो बना सकते थे, क्योंकि 15वें ओवर में इन्होंने मैच को फिनिश किया था। 29 गेंदें बची थी वहां पे, उसे आप अनुमान लगा सकते किस कार्नेज मोड में बल्लेबाजी हुई थी। नए बैटर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। तो कैसर आया बल्लेबाजी करने के लिए, कैसर जावेद टीम के कैप्टन हैं और देखने वाली बात होगी यहाँ पे कैसर क्या कुछ करेंगे। वन डाउन की पोजीशन पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और फाइनली हामिद ने वो विकेट दिलाई अपनी टीम को। और कैसर की मैं बात करूँ, बहुत अच्छे बैट्समैन है, उसके साथ साथ स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी है इस खिलाड़ी की। और इनके सामने एक शॉट थर्ड में रखा है, उसके साथ साथ गली पे खिलाड़ी मौजूद, बैकवर्ड पॉइंट कवर, मिड ऑफ लॉन्ग ऑन को पीछे किया है। ये फील्डिंग की जमात, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पीछे है। इस बार छेड़खानी नहीं करना चाहते, क्या रन के लिए जाना चाहेंगे वहां पे? जी नहीं, बिल्कुल एक गेंद का भी आना बाकी है। 2.5 ओवर की गेंदबाजी में ब्लू कैप्स लहरा टॉस जीतकर बल्लेबाजी करे 20 रन अभी तक बना चुके हैं। एक खिलाड़ी अभी तक इनके आउट हो चुके हैं, तो काम से हम आप तक कवरेज पहुंचा रहे हैं। चले एक और इनके साथ स्लोअर का प्रयास किया था, तिरछे बल्ले से खेला है गली की तरफ और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। तो 3 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। स्कोर है 20 से खिलाड़ी के नुकसान पे। ब्लू कैप्स लहरा टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ से मुझे लगता है मुदस्सिर से एक और करवाना चाहेंगे, क्योंकि मुदस्सिर के पास पेस भी है और अच्छा भी हो, क्योंकि नया बैटर है अभी क्रीज पे, तो आप वो हाइट का फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है मुदस्सिर से ही गेंदबाजी करवाई जाएगी। जी हाँ, एक ओवर ऑलरेडी मुदस्सिर डाल चुके हैं जिसमें उन्होंने 6 रन कंसीडर किए थे। हालांकि विकेट लेस जरूर है, बट अच्छी इकोनॉमी के साथ इन्होंने पहला ओवर डाला था। 20 से खिलाड़ी के नुकसान पे और 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। जमीर और कैसर जावेद की जोड़ी मैदान में है। 18 ओवर्स पे मुश्तमिल मैच रहेगा। ब्लू कैप्स लहरा आज यहाँ पे कैसा मुकाबला करेगी हुसैन रबगाम के साथ। अच्छी खबर हुसैन रबगाम के लिए यह है कि इन्होंने पिछला मैच जीता था, 2 मैचेस लगातार जीत के आए हैं यहाँ पे, इसलिए वो कॉन्फिडेंस का 7वें आसमान पे हो गए। एक जम्मू कश्मीर चैंपियंस ट्रॉफी में मैच जीता था और दूसरा एचएमटी में इन्होंने मैच जीता था। ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, बट नजरें कहीं और, निशाना कहीं और, इसलिए वो कनेक्शन ठीक से बैठा नहीं, क्रैम्प हो गए। वो रूम क्रिएट करना चाह रहे थे वो शॉट खेलने के लिए, लेकिन वो शॉट लगाने में नाकाम हुए। स्कोर बदस्तूर 20 से खिलाड़ी के नुकसान पे 3.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। करंट रन रेट 6.32, स्कोर 113 और जमीर के साथ साथ कैसर
बल्लेबाजी कर रहे हैं ब्लू कैप्स ललहारा के लिए। और ब्लू कैप्स ललहारा की अगर मैं बात करूं, अच्छी टीम है और यहाँ पे दोनों टीमों के पास वो खासा अनुभव है और आज जो अच्छा खेलेगी वो यहाँ से जीतेगी। कंधे का बहुत अच्छा जोर लगा रहा है, यहाँ पे अच्छी पेसी गेंदबाजी हो रही है, पेस का बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं बिलाल भट्ट दबगाम में। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दबगाम की टीम यहाँ से जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं। 20 खिलाड़ी के नुकसान पे 3.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। चौथा ओवर प्रगति पर है जिसकी जिम्मेदारी मुदस्सिर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सामने जमीर और कैसर की जोड़ी मैदान में है। चले मुदस्सिर एक और गेंद के साथ, इस बार कट कर दिया गेंद को और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन चले गए हैं। खराब फील्डिंग, हालांकि वहां पे रिफ्लेक्सेस दिखाई दे, बॉडी पीछे होनी चाहिए थी, वो झुक नहीं पाए वहां पे खिलाड़ी और उसी के कारण ये चौका मिल जाएगा। तो फील्डिंग अच्छी करनी होगी, अगर आप कोई भी मैच जीतना चाह रहे तो फील्डिंग आपकी सही होनी चाहिए, बट वैसा कुछ नजर नहीं आया और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 24 पे 1, 3.3 के बाद चौथा ओवर प्रगति पर है और पिटर स्कोर 123 के आसपास नजर आ रहा है। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ कटर का इस्तेमाल किया था, वहां पे कैच आउट होने का खतरा हो सकता था और गेंद डी पॉइंट की तरफ जा रही है और क्या बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी या नहीं। जी नहीं, 2 तो मिले हैं यहाँ पे, 2 से ज्यादा मिलेंगे नहीं। इन 2 रनों के साथ 26 तक स्कोर को ले गए हैं। बहुत अच्छा मिश्रण नजर आया इस बार मुदस्सिर का, ऑफ कटर का इस्तेमाल किया था अभी बैटर के लिए, इसे डिसीव किया था बैटर को, बट जब जो कवर पे खिलाड़ी मौजूद थे और उनसे थोड़ी सी ऊपर गेंद चली गई और 2 रन मिले वहां पे जमीर को। 26 पे 1, 3.4 के बाद जमीर और कैसर की जोड़ी मैदान में है और मुदस्सिर लगातार मिश्रण करे अपने गेंदबाजी में। अभी तक तो इकोनॉमी बहुत बढ़िया रही है इस गेंदबाज की। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, इस बार लेफ्ट के आसपास गेंद थी, ऑन साइड में गेंद गई है और लेग बाय का इशारा आएगा अंपायर की जानिब से। 27 पे 1 और 3.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है और आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। ब्लू कैप्स ललहारा आज चाहेंगे 18 ओवर्स में आप 180 170 तक जरूर पहुंचना चाहेंगे। क्या वहां तक की टीम पहुंच पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट इकोनॉमी अभी बढ़िया इस गेंदबाज की और करंट रेट ज्यादा तो है नजर नहीं आ रहा, बट अगर आप समय विकेट पे बिताएंगे तो आप रन बना सकते हैं। वाइड का इशारा, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करना चाह रहे थे वहां पे अगर मैं गेंदबाज की बात करूं, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं, बस नॉर्मल गेम खेलनी है तो यहाँ से आप वो दबाव बना सकते हैं बैटर पे। वही से बैटर चाहेंगे कैसर के थोड़ा बहुत समय विकेट पे बिताएंगे और जब आप विकेट पे समय बिताएंगे उसके बाद आप शॉट्स खेल सकते हैं। 28 पे 1, 3.5 के बाद चले आखिरी गेंद के साथ इस ओवर में। हाँ, बढ़िया गेंद, ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 4 मुकम्मल 4 के बाद 28, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ परिवर्तन यहाँ पे किया जाएगा या नहीं। आमिर लोन ने विकेट जलाई थी पहले ओवर में, क्या उनसे गेंदबाजी करवाई जाएगी? अभी तो एक और गेंदबाजी का विकल्प आपके पास मौजूद है, हुसैन खुद आ सकते हैं पावर प्ले में और अब यहाँ किसी और गेंदबाज को भी तलब किया जा सकता है, लेकिन जो आमिर ने विकेट दिलाया था मुझे नहीं लगता उनको चेंज किया जाएगा और वही आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए आमिर। 28 पे 1, 4 के बाद ये है लेखा जोखा इस मैच का और जमीर और कैसर जावेद की जोड़ी मैदान में है। 28 बन चुके हैं खिलाड़ी के नुकसान पे। आमिर लोन आए अब गेंदबाजी करने के लिए। चले दूर वाले छोर से इस बार स्लोअर का प्रयास किया, पहली गेंद के लाइन को माप लिया, इनसाइड आउट स्ट्रोक, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जा रही है। अच्छी फील्डिंग और तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था वहां पे 2 रन भागने का। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 जमीर का और इंडिविजुअल स्कोर 16 और उनके स्कोर टीम के स्कोर की अगर मैं बात करूँ 30 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। चले एक और गेंद के साथ और इस बार खेला है मिड ऑफ की तरफ, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदल 30 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 4.2 के बाद जमीर और कैसर की जोड़ी मैदान में है। ब्लू कैप्स ललहारा अच्छा करना चाहेंगे यहाँ पे और हुसैन दबगाम जो मेहमान टीम है काफी दूर से आए खेलने के लिए, वो भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म जरूर करना चाहेंगे। चले गेंद के साथ इस बार कट कर दिया गेंद को
काफी ज्यादा खराब फील्डिंग कहूंगा मैं, स्लॉपी फील्डिंग कहूंगा मैं इसको, ताकि आपको वहां पे अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना चाहिए था, लेकिन एक रन तो जरूर मिल जाएगा। अब स्ट्राइक रहेगी कैसर के पास, जिनका खाता खुलना अभी भी बाकी है। तो कैसर क्या यहाँ पे वो स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? 31 पे 1, 4.3 के बाद चले के साथ इस बार खेला है। बढ़िया फील्डिंग, वहां पे फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद थे, रन कोई मिलेगा नहीं। अगर थोड़े से भी दाएं बाएं खेलते तो वहां पे चौका बटोर सकते थे, लेकिन सीधे खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे। बढ़िया फील्डिंग वहां पे, शॉर्ट फाइन लेग पे जो खिलाड़ी मौजूद थे। 31 पे 1, 4.4 के बाद चले के साथ इस बार उंगलियां जरूर फेरी थी, लेकिन डीप पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है। 1 रन मुकम्मल किया है, दूसरे रन के लिए भी पलटे है और दूसरा रन बनाने का भी मौका। और खराब थ्रो, यहाँ पे थ्रो फेंकने की जरूरत थी नहीं और गेंद निकल जाएगी। और क्या इशारा है अंपायर की जानिब से, देखने वाली बात होगी। तो 3 रन दौड़ के मुकम्मल किए वहां पे। इन 3 रनों के साथ 34 तक स्कोर को ले गए हैं। 34 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 4.5 के बाद, बट थ्रू फेंकने की जरूरत थी नहीं वहां पे। अब इजी आपने रन दिए। चलिए आखिरी गेंद के साथ इस बार फिर से तिरछे बल्ले से पॉइंट की तरफ खेला है, तेजी करनी पड़ेगी। तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है, क्या दूसरे की मांग होगी? जी नहीं। और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा और 5 के बाद 35 पे 1 ब्लू कैप्स लहरा टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है। आखिरी ओवर रहेगा पावर प्ले का और किसके हाथ में गेंद थमाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लाइक को आप शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। 35 बन चुके हैं 5 ओवर्स में। अब यहां से परिवर्तन क्या नजर आएगा? आकिब को 1 ओवर देंगे पावर प्ले में, उसके बाद लाएंगे। मुझे लगता है 1 ओवर करवाना चाह रहे हैं उनसे। 35 तो 35 एक खिलाड़ी के नुकसान पे ये है लेखा जोखा इस मैच का और 5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। आकिब आए अब गेंदबाजी करेंगे। आकिब लेफ्टी पिछले मैच के हीरो रहे थे, हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था गुलजार के साथ। यहाँ पे मौका हो सकता है और आउट हो गए। थोड़ी सी लूप दी थी इस बार इस गेंद में और पेस का ज्यादा थी नहीं इस गेंद पे। खेलना फाइनल के ऊपर से चाह रहे थे, सीधे हाथ में थमा बैठे और लगता हुआ यहाँ पे दूसरा झटका ब्लू कैप्स लहरा को। 35 पे लगता हुआ दूसरा झटका और पावर प्ले में 2 झटके, 2 बड़े झटके दिए हैं ब्लू कैप्स लहरा की टीम को। नए बैटर अब नए बैटर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, आसान होगा नहीं उनके लिए आते ही शॉट्स खेलना, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा समय विकेट पे बिता के वो स्ट्रोक्स खेलना चाहेंगे। जिस प्रकार की यहाँ पे बल्लेबाजी होगी तो आदिल आए अब यहाँ से बल्लेबाजी करेंगे। आदिल रसूल क्या कुछ करेंगे यहाँ पे अपने पार्टनर कैसर के साथ, ये डिपेंड पे करता है कैसी बल्लेबाजी करेंगे। 148 का स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद है, उस स्ट्राइक रेट की भी जरूरत है नहीं यहाँ पे। अभी आपको थोड़ा समय पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी यहाँ से। पार्टनरशिप अगर आप बिल्ड करेंगे ना तो काफी बेहतर रहेगा आपके लिए। और ब्लू कैप्स लहरा थोड़े से तो बैकफुट पे अभी नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि पावर प्ले में ही आपने 2 विकेट्स गंवाए हैं और अब यहाँ से एक पार्टनरशिप की अशद जरूरत है। पार्टनरशिप के अलावा कोई चारा है नहीं ब्लू कैप्स लहरा के पास। 35 पे 2, 5.1 के बाद आकिब लेफ्टी आदिल रसूल के लिए। आदिल रसूल क्या इंटेंशंस दिखाएंगे आपके आकिब के सामने? यहाँ पे सीधे हाथ में थमा बैठे, ट्रैप में फंसा लिया। वो यहाँ पे आकिब लेफ्टी ने खराब शॉट सिलेक्शन, जरूरत ही नहीं शॉट की जब ऑलरेडी आपको पता है आपकी टीम काफी ज्यादा क्रम्बलिंग सिचुएशन में खड़ी है। ऐसे शॉट की अपेक्षा आप नहीं करते हैं जब आप बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। अगर मैं ब्लू कैप्स लहरा की बात करूं, बहुत खराब शॉट और आकिब रहेंगे अब हैट्रिक पे।
अच्छा कैच पकड़ा, वहां पे खिलाड़ी जो मौजूद थे उन्होंने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा है। और एक और झटका लगता है ब्लू कैप्स। ललहारा की टीम जो है काफी ज्यादा बैकफुट पे नजर आ रही है। 35 पे 3, 5.2 के बाद हुसैन 11 दरबगाम यहाँ पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ी है। और ब्लू कैप्स जो मानी जाती है टीम, अगर मैं बात करूं, आज उनको काफी पीछे रखा है अभी तक हुसैन 11 और हुसैन 11 दरबगाम की अगर मैं बात करूं, अभी तक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी। और वही से ब्लू कैप्स लड़ा काफी तगड़ी टीम मानी जाती है। लेकिन हुसैन की अगर मैं बात करूं, जो कॉन्फिडेंस पिछले 2 मैचेस से नजर आया इस टीम में, अब ये टीम अलग ही नजर, क्योंकि हुसैन पे सवाल उठे थे जब इन्होंने लगातार 3 मैचेस आ रहे थे। उसके बाद नतीजा आपके सामने है, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं हुसैन। हुसैन ने करके दिखाया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। 35 पे 3 और हैट्रिक पे रहेंगे आकिब लफ्टी। आकिब लफ्टी के पास मौका है और जो नए बैटर है वो थोड़ा बहुत समय तो जरूर लगा रहे, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी विकेट चली जाएगी और अभी भी नहीं आया बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि लोकल क्रिकेट में चलता है, बट प्रोफेशनल क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे अपील कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया है अभी तक, क्योंकि जब खिलाड़ी आउट हुए थे उसके बाद अभी भी नहीं आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बट लोकल क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे चलता है, यहाँ पे आप समय ले सकते हैं, यहाँ पे उस प्रकार के रूल्स फॉलो नहीं किए जाते। अदरवाइज अगर मैं उस बैटर की बात करूं, उन्होंने बहुत ज्यादा समय लगाया है क्रीज पे आने के लिए। आकिब लफ्टी के पास एक मौका है हैट्रिक हासिल करने का। क्या हैट्रिक यहाँ पे हासिल करेंगे? उसके लिए क्लोजिंग फील्डर्स होने चाहिए, उसके लिए वो दबाव आप बढ़ा सकते हैं। पैंतीस पे 3 और आकिब लफ्टी रहेंगे हैट्रिक पे। क्लोजिंग फील्डर्स होने चाहिए, स्लिप होनी चाहिए, ताकि दबाव आप जरूर बनाना चाहेंगे। और नए बैटर कौन होंगे, कैसी वो बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे, देखने वाली बात होगी। तो मुबशिर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, मुबशिर अहमद आया है बल्लेबाजी करने के लिए। आकिब लफ्टी हैट्रिक में रहेंगे। क्या आज पहली बार हुसैन दरबगाम की जानिब से आकिब वो हैट्रिक लेने में कामयाब हो जाएंगे? बहुत ही सुनहरा मौका इनके पास है। अब डिपेंड करता है मुबशिर पे, वो कैसा खेलेंगे यहाँ पे। आकिब लफ्टी एक क्रूशल गेंद डाल रहे हैं यहाँ पे। आकिब हैट्रिक पे है, डिफेंड कर लिया बहुत ही अच्छे से, बॉडी को पीछे लाया। यहाँ पे ऐसे ही खेलना चाहिए आपको स्पिनर्स के सामने। आप दूर से खेलेंगे तो निरंतर में नहीं होंगे, अगर आप बॉडी को पीछे लाएंगे ना, लाइन में आ जाएंगे तो फिर आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। फिर से लालच दी थी, फिर से लूप वो फ्लाइट दी थी कि आप खेलिए वहां पे, क्योंकि क्लोजिंग फील्डर्स लगाए हैं वहां पे आकिब लफ्टी ने। 35 पे 3, 5.4 के बाद इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, फिर से गली की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। 35 पे 3, 5.5 के बाद पावर प्ले की अगर मैं बात करूं, पूरी तरीके से हुसैन दरबगाम के नाम रहा है। हल्के हाथों से खेला है, ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ और मेड इन फॉर 2 रहा है इस ओवर में। अगर मैं आकिब की बात करूं, 2 विकेट इन्होंने हासिल किए। 35 पे 3, 6 के बाद ब्लू कैप्स लहराना टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है। गेंदबाजी में परिवर्तन नजर आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे शायद आमिर को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। जी नहीं, आमिर नहीं आएंगे, मुझे लगा था वही आएंगे। अब हुसैन खुद आया है कैप्टन गेंदबाजी करने के लिए। हुसैन 11 दरबगाम के कैप्टन आप गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं और इनके सामने जो फील्डिंग रहेगी ना, वो वाइडिश लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट को पीछे किया है। 5 खिलाड़ी आप 30 के सर्कल के बाहर रख सकते हैं और वो 5 खिलाड़ी कौन होंगे ये देखने वाली बात होगी। लूप अच्छा देते हैं, ऑफ स्पिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हुसैन की, और यहाँ पे किस प्रकार की परफॉर्मेंस देंगे। इस बार गेंद गई है गली की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। वो थोड़ी सी उंगलियों का इस बार इस्तेमाल किया था हुसैन ने पहली गेंद पे। 35 पे 3, 6.1 के बाद ये है लेखा जोखा इस मैच का। हुसैन चले एक और गेंद के साथ और यहाँ पे कुछ आवाज तो जरूर आई है और कोई भी इशारा नहीं आया वहां पे अंपायर की जानिब से। स्कोर बदस्तूर 35, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं यहाँ पे ब्लू कैप्स की टीम। फिर से वो लूप दी थी, खेला है, फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं।
अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं हुसैन। और ब्लू कैप्स लगा यहाँ पे गलती करें, उनको चाहे स्ट्राइक को रोटेट करे तो फिर अगर आप पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे ना आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। स्ट्रेट बैक टू बॉलर खेला, रन कोई मिलेगा नहीं, दबाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि कैसर की मैं बात करूं 9 पे 3 ही बनाए हैं अभी तक इन्होंने। बैकफुट पे जरूर नजर आ रहा है ब्लू कैप्स लहरा की टीम। चलेगा इनके साथ इस बार लूप दी थी और सही ने से दी, पाले में गेंद और लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए गेंद गई है। पहला छक्का लगता हुआ यहाँ पे ब्लू कैप्स लहरा की अगर मैं बात करूं, खास तौर पे कैसर ने वो काम किया। अभी तक तो खामोश था इनका बल्ला, लेकिन जो ही इनके पाले में गेंद देखी और टूट पड़े इस गेंद पे और गेंद को भेजा कोसों दूर बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। 41 पे 3, 6.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। अब एंगल चेंज करना चाह रहे हैं हुसैन। चलेगा इनके साथ तिरछे बल्ले से खेला है फिर से गली की तरफ और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 7 मुकम्मल, 7 के बाद 41 पे 3 ब्लू कैप्स लगा टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है। तो 18 ओवर्स पे मुश्तमिल मैच आएगा आज का और 18 ओवर्स में कहां तक पहुंच पाएगा सफर इनका। अभी तक तो सफर थोड़ा सा मुश्किल ही नजर आया, लेकिन वो सफर वो राह हमवार हो सकती है अगर आप एक पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे। दानिश आया है गेंदबाजी करने के लिए, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। दानिश वानी को तलब किया है गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। इस बार गेंद गई, नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ और 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पे और कैसर के पास मौका है लाभ उठाने का। इस गेंद पे तोहफा मिला है कैसर को, इससे पहले एक बड़ा छक्का लगा चुके हैं। बच गए वहां पे दानिश, पड़ने के बाद बाहर निकली थी गेंद, लंबा ही मारना जरूर चाह रहे थे। 44 पे 3, 7.1 के बाद यहाँ इस विकेट को मुझे लगता है भांप लिया है हुसैन ने, इसलिए दानी से गेंदबाजी करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको आपको कैसी गेंदबाजी करनी है यहाँ पे। चले एक और गेंद के साथ बढ़िया गेंद, ऑफ स्पिन का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। विकेट ज्यादा दे नहीं रहे हैं यहाँ पे बैटर्स को। और मैं बात करूं ब्लू कैप्स लहरा के, इस बार खेला है वर्ड लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं, 1 और रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 पे 3, 7.3 के बाद मुबश्शिर और कैसर की जोड़ी मैदान में। फास्ट बॉलर से मुझे नहीं लगता भी गेंदबाजी करवाई जाएगी। वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश हो रही थी। अगर मैं दानिश की बात करूं और यहां से मुबश्शिर और कैसर कैसा परफॉर्म करेंगे देखने वाली बात है। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। चले एक और गेंद के साथ इस बार खेला कहीं और चाहते, बल्कि निचले हिस्से पे गेंद लगने के बाद मिड विकेट की तरफ गई, 1 रन और मिल जाएगा। 47 पे 3, 7.4 के बाद 2 गेंदों का अभी भी आना बाकी है। क्या कैसर यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए जिगरा होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है गेंद के लाइन को मिस करेंगे तो फिर चांसेस बन जाते हैं। इस बार डीप कॉर्नर की तरफ गेंद गई है, खराब फील्डिंग के कारण दूसरा रन भी मिल जाएगा। काफी ज्यादा खराब फील्डिंग। इन 2 रनों के साथ 49 तक स्कोर को ले गए। 7.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। स्कोर 49 पे 3, 7.5 के बाद करंट रन रेट 6.26। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ वाइड का इशारा क्या आएगा? नो बॉल का। और वाइड का इशारा है अंपायर की जान। तो 50, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 7.5 के बाद आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। गेंद ऊपर गई, यहाँ पे विकेट मिल सकता है। कैच ऑफ कर दिया। बहुत ही आसान सा कैच था। डॉली जिसे कहते हैं ना, वैसा ही कुछ कैच था।
और बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी और बड़ी गलती हो गई वहां पे खिलाड़ी से। एक आसान सा कैच था, लूप दी थी, बड़े शॉट की तलाश में थे, विकेट मिल सकती थी, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया वहां पे खिलाड़ी ने। बड़ी गलती हो गई वहां पे खिलाड़ी से। एक आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन जीवनदान मिलता हुआ कैसर को बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा यहां से। हुसैन चले एक और गेंद के साथ। इस बार छोटी गेंद मिली, खेल दिया मिड विकेट की तरफ। 1 रन यहां पे जरूर मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 पे। 51 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 8.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। जो गेंदबाजी हो रही है ना, इसमें अगर आप थोड़ा लेट खेलेंगे ना तो बेहतर आपके लिए रह सकता है। कैसर ने खेला है स्ट्रेट बैक तो बॉलर, रन कोई मिलेगा नहीं। 51 पे 3, 8.2 के बाद 9 ओवर प्रगति पर 51 बन चुके हैं। चले और इनके साथ यहाँ पे फिर से विकेट मिल सकता है। दानिश इस बार क्या गलती करेंगे? जी नहीं, पकड़ लिया है और वापस जाना पड़ेगा। कैसर इससे पहले जीवनदान जो मिला था उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़ी पारी में, और दानिश ने कैच पकड़ा है और विकेट को बहुत अच्छा रीड किया है। मैं क्रेडिट देना चाहूंगा यहाँ पे हुसैन को, इन्होंने विकेट को बहुत अच्छा रीड किया। पता है कि 20 विकेट पे कैसी गेंदबाजी करनी है, वैसी गेंदबाजी हो रही है। 4 झटके ब्लू कैप्स लड़ाने को लगे, तगड़ी टीम मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे बैकफुट पे खड़ी है। हुसैन अनंतरगाम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं अभी। ब्लू कैप्स लहरा बैकफुट पे नजर आ रही है, परेशानी में संकट के बादल मंडरा रहे इस टीम पे। अब नए बैटर कौन होंगे, कैसी वो बल्लेबाजी करेंगे? तो बुरहान आए अब यहां से बल्लेबाजी करने के लिए, और जो गेंदबाजी हो रही है ना बहुत ही शानदार हो रही है। विकेट को बहुत अच्छे से रीड किया है, इसलिए ज्यादा पेस तो नजर नहीं आ रहा इस विकेट पे, और ना देना चाह रहे हैं गेंदबाज। और यहाँ पे सीधे हाथ में थमा बैठे, बहुत ही खराब क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे ब्लू कैप्स लहरा। हालांकि ब्लू कैप्स लहरा मानी जाती है, काफी तगड़ी टीम है, लेकिन आते ही ऐसे शॉट खेलने की जरूरत क्या थी, लेकिन आकिब ने बढ़िया कैच पकड़ा है। आकिब लेफ्टी के हाथ में रिवर्स कप में कैच को पकड़ा है। आधी पारी पेविलियन में विश्राम कर रही है। 51 पे 5वां झटका। ब्लू कैप्स लहरा संकट में नजर आ रही है, परेशानी में नजर आ रही है, क्योंकि ये इसलिए नजर आ रही है, हालांकि विकेट में तो कोई खराबी नजर नहीं आ रही, खराबी आपके शॉट सिलेक्शन में है। जरूरत नहीं है इस प्रकार की शॉट की, क्योंकि ओवर्स बहुत बचे हैं, आपको चाहिए था समय विकेट पे बिताए, बट वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। हुसैन अनंतरगाम दे आर ऑन द टॉप राइट नाउ, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है गेंदबाजी से अभी तक। अब कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए और किस इंटेंशंस के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी होगी, देखने वाली बात होगी। तो इशफाक का है अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए। एक्सपेक्ट किया नहीं था ब्लू कैप्स लड़ाने की ऐसी भी कभी सिचुएशन आ जाएगी, बट यही तो मजा है इस फॉर्मेट का। 2-3 ओवर से गेम का रुख ही बदलता है। दानिश और जो गेंदबाजी अभी तक रही है हुसैन की, इन्होंने पार्टनरशिप्स में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। ये तभी पॉसिबल है जब आप दोनों एंड से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो, और दोनों एंड से अच्छी गेंदबाजी हो रही है और विकेट को अच्छा रीड किया है। इस विकेट में पेस नजर नहीं आ रहा, पेस देना नहीं चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया क्रिकेट हो रही है हुसैन अनंतरगाम की जानिब से। हुसैन चले बहुत ही बढ़िया गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई, सीम पे पड़ने के बाद गेंद बाहर की ओर निकलती हुई। ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच जैसी गेंदबाजी हो रही हो, 5वां दिन हो और क्रैक्स नजर आ रहे हो वैसी कोई। और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा, 9 मुकम्मल हो चुके हैं
और 9 के बाद 51 पे 5 क्रैम्बलिंग सिचुएशन में ब्लू कैप्स लगा नजर आ रही है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला और आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। हालांकि अभी भी अगर आप यहाँ पे समय विकेट पे बिताएंगे तो मुमकिन हो सकता है आपके लिए कि आप ये काम कर जाए, एक अच्छा स्कोर आप दर्ज कर सकते हैं स्कोर बोर्ड पे, लेकिन उसके लिए एक पार्टनरशिप आपको बिल्ड करनी होगी। और इस बार खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। प्रयास बहुत बढ़िया था वहां पे आके पे, लेकिन थोड़ा सा वाइड होना चाहिए थे। फिर अगर आप ऐसी गेंद डालना चाह रहे हैं तो फिर लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी थोड़ा वाइड होना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रेट था, दैट इज वाई नहीं रोक पाए। 55 पे 5 9/1 के बाद क्या मुबशिर वो काम करेंगे अपनी टीम के लिए जिसके लिए इनको भेजा गया है? डिपेंड इन पे करता है ना कि कैसी वो यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे। बहुत ही बढ़िया गेंद, लेग बाय के 2 रन मिलते हुए वहां पे इन 2 रनों के साथ 57 तक स्कोर को ले गए। 57-5 खिलाड़ी के नुकसान पे 9/2 के बाद। हाँ, स्वीप खेलना चाह रहे थे, गेंद गई है ऑन साइड में और यहाँ पे 1 रन जरूर मिल जाएगा। अब 58 पे 5 दानिश वानी, पहली बार ऐसी गेंदबाजी में देख रहा हूँ जहां पे आप पेस ही ऑफर नहीं कर रहे। अरमान हुसैन की बात, यहाँ पे तो मुझे अभी दूर दूर तक फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता अभी फास्ट बॉलर के हाथ में गेंद थमाएंगे। यहाँ पे 1 रन जरूर मिल जाएगा लेग बाई का। लेग बाई के 1 रन मिलते हुए 59 पे 5 9/4 के बाद। ये है लेखा जोखा इस मैच का। आशिक फ्रूट कस्बे यार भी हमारे साथ जुड़े हैं और थैंक यू आशिक भाई। लास्ट टाइम मैंने इनके यहाँ पे एप्पल बॉक्सेस डाले थे, इन्होंने बहुत अच्छी कीमत दिलाई थी और इस बार घूम के स्ट्रोक लिया है और गेंद फाइनल लेग बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन चले गई है। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है, एक गेंद अभी भी बची है इस ओवर की। खराब गेंद थी और सही नसीहत दी। आशिक फ्रूट कस्बे यार भी हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि आज तो एप्पल्स के साथ बिजी है, लेकिन जो ही एप्पल्स का सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है उसके बाद फिर से जुड़ जाएंगे क्रिकेट के साथ। इस बार अप स्ट्रोक डीप कॉर्नर की तरफ गेंद जा रही है, 1 रन मिल जाएगा और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 10 के बाद 64 पे 5 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 10 के बाद 64 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। और ड्रिक्स ब्रेक क्या लिया जाएगा यहाँ पे या नहीं मुझे नहीं लगता ब्रेक, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है। अब 8 ही ओवर्स का खेल बचा है यहाँ से, लेकिन हुसैन अहमद रबगाम तो यहाँ पे फ्रंट फुट पे नजर आ रही है जिस प्रकार की परफॉर्मेंस अभी तक इस टीम ने दी है। चौसठ 5 खिलाड़ी के नुकसान पे और यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक लिया जा रहा है। हम भी थोड़ा सा ब्रेक जरूर लेना चाहेंगे। क्या लिया जा रहा है या नहीं पहले लगा था शायद ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा, जी नहीं। हुसैन आया अब गेंदबाजी करने के लिए। हुसैन चले, अंपायर को क्रॉस किया। हाँ पहले मन बनाया था बड़े शॉट का, लेकिन उसके बाद शॉट को चेक किया और कवर्स की तरफ तिरछे कल के बल्ले को खेला और 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। 65 पे 5। यहाँ पे रोटेशन भी करेंगे तो काम बन जाएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बाल बचे, काफी शानदार ऑफ स्पिन गेंद थी। ऐसी गेंदबाजी टेस्ट क्रिकेट में होती है जब क्रैक्स नजर आ रहे हो, और ऐसा लग रहा है विकेट पे वो क्रैक्स नजर आ रहे हैं और उसका फायदा उठा रहा है। ऑफ स्पिन बहुत बढ़िया हो रही है, अच्छी लूप दे रहे हैं और परफेक्ट ऑफ स्पिन जिसे कहते हैं ना, वैसा ही कुछ हो रहा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही आला गेंदबाजी हो रही है। चलेगा और इनके साथ इस बार कोई रन आएगा नहीं। इशफाक ऋषि बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार क्या रन कोई मिलेगा? जी नहीं, रन कोई मिलेगा नहीं। और 65 पे 5 10/3 के बाद। यह है लेखा जोखा इस मैच का। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ चले, क्रॉस किया। हाँ बहुत ही बढ़िया गेंद, चालाकी के साथ गेंद डाली थी
तारीफें करूंगा मैं यहाँ पे गेंदबाज की, क्योंकि पता है कि बैटर तो वेट करेगा ना वहां पे लूप गेंद का। ये देखिए फिर से लूप दी, आहो उठा दिया इस बार आमिर लोन गेंद के नीचे और पकड़ लिया है, और इसी के साथ हुसैन को तीसरी सफलता मिली है। और अगर कॉमन सेंस की बात करें ना वो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। आपको भी पता है यहाँ पे ओवर्स बचे हैं, रोटेशन करनी है स्टेज पे, लेकिन आप बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं। छठा झटका लगता हुआ ब्लू कैप्स लड़ाना को आज यहाँ पे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है हुसैन अलंदरगाम ने, जिस प्रकार की परफॉर्मेंस अभी तक दी है। यहाँ पे आपको चाहिए संयम के साथ बल्लेबाजी करे, लेकिन जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो बड़े शॉट के लिए जा रहा है, विकेट अपनी थ्रो कर रहा है। 11 के बाद 65 पे 6 हुसैन अलंदरगाम अभी टॉप पे नजर आ रही है इस मैच में। तो 7 ओवर का खेल बचा अब यहाँ से। 7 ओवर्स में क्या कुछ होगा क्या यहाँ पे? अब तो ऑल आउट होने का भी खतरा मंडरा रहा है ना, ओवर्स बहुत ज्यादा बचे हैं। तो फिरदौस 120 का स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद, लेकिन फिरदौस क्या कुछ करेंगे यहाँ पे। अब दानिश वापस आया गेंदबाजी करने के लिए और मुबश्शिर रहेंगे स्ट्राइक पे। 65 पे 6 ब्लू कैप्स लड़ारा क्रम्बलिंग सिचुएशन में नजर आ रही है, बहुत ज्यादा बैकफुट पे नजर आ रही है। जो भी बल्लेबाज आया आज उन्होंने जिम्मेदारी के साथ खेला ही नहीं। यहाँ पे गेम सेंसेस दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कोई भी विकेट हो। जब गेंदबाजी यूनिट आप पे हावी हो रही हो तो आपको चाहिए रोटेशन करे, रोटेशन इज द की। लेकिन आप वैसा कुछ नहीं कर पा रहे और अपनी विकेट थ्रो कर रहे हैं। अब तो अंडर 100 आउट होने का खतरा मंडरा रहा है इस टीम पे। क्या एक पार्टनरशिप बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे यहाँ से या नहीं? इस बार स्ट्रेट बैक तो बॉलर खेला, रन कोई मिलेगा नहीं। 65 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 11.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चले एक और गेंद के साथ उठा दिया इस बार, विकेट मौजूद और सही ने से दी और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। शानदार शॉट। इस बार लूप तो जरूर दी थी लेकिन लाइन थोड़ी सी बाहर थी और डिस्पैच किया इस गेंद को बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। 71 पे 6 और 11.2 ओवर की अभी तक यहाँ पे वो गेंदबाजी हुई है। दानी चले एक और गेंद के साथ इस बार स्वैग स्वीप के अंदाज में निकाल दिया है और गेंद फिर से बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। मुबश्शिर ने कहा कि मैं रुकने वालों में से नहीं हूं, मैं अपनी यहाँ पे शॉट्स तो खेलूंगा जरूर। वैसा ही कुछ कर रहे हैं, 16 गेंदों में 26 पे खेल रहे हैं। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने जिगरा दिखाया है अभी इस गेंदबाजी यूनिट के सामने, वो ये काम कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन रही, अगर दानिश को इस ओवर में मदद ना मिली तो मुझे लगता है फास्ट बॉलर को बुलाया जा सकता है। इस बार फुल टॉस पे गेंद को लिया है, डीप कॉर्नर की तरफ गेंद को खेला है। 1 रन जरूर मिल जाएगा, 1 और रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ 78 तक स्कोर को ले गए। 78 फॉर द लॉस ऑफ 6। ब्लू कैप्स लड़ा रहा ट्रेम्बलिंग सिचुएशन में नजर आ रही है। हाँ सम्मान दिया, आगे पैर जरूर प्लांट किया था और खेला स्ट्रेट बैक टू बॉलर और गेंदबाज गेंद को खुद गए कलेक्ट किया, रन कोई मिलेगा नहीं। 78 पे 6 11.5 के बाद आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 12 के बाद 78 पे 6 ब्लू कैप्स लड़ा रहा और हुसैन अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए आ रहे हैं। हुसैन की अगर मैं यहां से बात करूं, 3 ओवर्स में 8 रन कंसीडर करके 3 विकेट्स अभी तक ले चुके हैं हुसैन। क्या बढ़िया परफॉर्मेंस हुसैन की आज यहां से नजर आई है। आज ये चमका है खिलाड़ी। अब देखने वाली बात होगी यहाँ पे हुसैन क्या फिर से वो लूप देंगे अपनी गेंदबाजी में या नहीं। इस बार उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद को डिस्पैच किया है। 84 तो 84 पे 6 12.1 के बाद मुबश्शिर क्या बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है अब तो यहाँ पे और कोई चारा नहीं है, फास्ट बॉलर को इसके बाद लाना ही पड़ेगा। इससे पहले जो आपने ट्रैप बिछाना चाहा उसमें तो आपको सफलता मिली, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा देर तक मिल सकती है अगर मुबश्शिर वहां पे खड़े हो।
अगर मुबशिर ने ऐसे इंटेंशंस नहीं दिखाए होते तो फिर आप किसी पार्ट टाइमर से भी ऑफ स्पिन करवा सकते थे। हाँ, इस बार गैप में शॉट खेला, लेकिन पीछे मिड विकेट पे प्रोटेक्शन मौजूद, एक मिल जाएगा। 85 पे 6, 12.2 के बाद 13वां ओवर प्रगति पर है और अभी तक 85 रन बन चुके हैं। 6 खिलाड़ी अभी तक आउट हो चुके हैं। हुसैन चले एक और इनके साथ। हाँ, यहाँ पे बड़े शॉट की तलाश में जरूर थे। बड़ी शॉट की जरूरत क्या है जब आपका पार्टनर अच्छा खेल रहा हो, लेकिन पलट के दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पे। 87 पे 6, 12.3 के बाद। मुझे लगता है यहाँ पे मुबशिर को समझाना चाहिए अपने पार्टनर को कि ऐसे शॉट्स खेलने की जरूरत क्या है हमें। चले, छेड़खानी नहीं करना चाह रहे यहाँ पे। 87 पे 6, 12.4 के बाद, और ये अभी 2 गेंदों का आना बाकी है और स्पेल बहुत बढ़िया रहा है अभी तक हुसैन का, जिसमें इन्होंने 3 विकेट्स हासिल किए, 17 रन कंसीड करके। बहुत बढ़िया स्पेल आज इनका रहा है। आज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको परफॉर्मेंस कहते हैं ना, वैसी कोई परफॉर्मेंस नजर आई है इस खिलाड़ी की। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट परफॉर्मेंस दी आज हुसैन ने। इस बार खेला है गली की तरफ, दौड़ के रन मुकम्मल किया है। एक और रन, 88 फॉर द लॉस ऑफ 6। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की और इनके स्पेल का आखिरी गेंद रहेगी। और क्या बढ़िया स्पेल रहा है आज हुसैन का। 3 विकेट्स इन्होंने आज हासिल किए। हाँ, खेला के और चाहते गेंद गई है। थर्ड मैन की तरफ 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया है और दूसरे रन के लिए भी पलटे। ओवर का अब इसी के साथ खात्मा हुआ। 90 रन बन चुके हैं और 13 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। और यहाँ पे आकिब से क्या ओवर करवाएंगे? जी हाँ, मुझे लगता है दानिश से तो आप कोटा मुकम्मल नहीं कराएंगे जब तक मुबशिर खड़े हैं। मुबशिर ने स्पिनर्स को अच्छा खेला है और एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर्स की अगर मैं बात करूं, आकिब लेफ्टी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर है 90, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। ब्लू कैप्स ललहारा आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मुबशिर जब तक खड़े हैं तब तक की टीम एक सामान्य स्कोर तक पहुंच सकती है इस विकेट पे। चले, यहाँ पे खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। कहाँ पीछे रहने वालों में से है फिर दोस्त ने कहा मैं भी ये काम कर सकता हूं। अभी तक कहाँ पे छुपे थे खिलाड़ी? इससे पहले जो बैटर्स मौजूद थे ना, वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए ना, 31 की भी पार्टनरशिप लगी है इन दोनों के बीच। 96 पे 6, 13.1 के बाद अब एग्रेसिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे पेस यहाँ पे मौजूद थी, वो आम गेंद का इस्तेमाल किया था। पढ़ने के बाद तेजी के साथ गेंद आ रही थी, शरीर पे गेंद लगी, रन कोई मिलेगा नहीं। 96 पे 6, 13.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 14वां ओवर प्रगति पर है। चले, हम पर क्रॉस किया, इस बार फिर से गैप में खेला है, फिर से चौका मिल जाएगा। पिछले 1-2 ओवर से मोमेंटम वापस शिफ्ट हुआ है यहाँ पे ब्लू कैप्स लहरा, और इसी के साथ 100 का आंकड़ा छुआ है। ब्लू कैप्स लहरा जो इससे पहले एक खतरा लग रहा था कि 100 के अंदर ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन इन दोनों की वजह से अब ये स्कोर 140-150 तक भी नजर आ रहा है। मुबशिर और फिरदौस की वजह से। मुबशिर और फिरदौस बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 100 पे 6 ब्लू कैप्स लहरा, फिर से गैप में है और चौका मिल जाएगा फिर से। वाह भाई वाह, क्या बल्लेबाजी हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिरदौस के पास कोई भी दबाव नहीं है, मोमेंटम साफ तौर पे ब्लू कैप्स लहरा के पास, जो इससे पहले मोमेंटम हुसैन अहमद रब्बाम के पास था। तभी मैं कहता हूं ना कि इस फॉर्मेट में का जो मजा है ना, वो अलग ही है। एक दौर से गेम का रुख ही बदलता है, ऐसा ही कुछ हुआ है। और एक और रन मिल जाएगा। 105 पे 6, 13.5 के बाद आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। मुबशिर क्या कुछ करेंगे यहाँ पे? आउट हो गए यहाँ पे, अपनी विकेट थ्रो कर दी और वाइड का इशारा जरूर आएगा, वहां पे अपनी विकेट थ्रो कर दी। आउट हो गए, मुबशिर को वापस जाना होगा।
तो 106 7 खिलाड़ी के नुकसान पे और 13.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। मुबशिर ने बढ़िया बल्लेबाजी जरूर की है, लेकिन अगर और खड़े रहते तो ये स्कोर 140 पार भी ले जा सकते थे। अब नए बैटर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, कौन होंगे नए बैटर? इशफाक लोन आए अब यहां से बल्लेबाजी करने के लिए। क्या कुछ करेंगे इशफाक लोन? फिर दो सब स्ट्राइक पर रहेंगे, फिर दो ब्लू। ये कहां पे भाई? ये दुगाम काकापोरा का इलाका है मेरे भाई। और हुसैन द्रबगाम का मुकाबला कर रहे हैं यहाँ पे ब्लू कैप्स ललारा की टीम। और ब्लू कैप्स ललारा मुकर्रर 18 ओवर्स में कहां तक पहुंच पाएगी? आकिब इस बार ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है और एक रन मुकम्मल किया। क्या दूसरे की मांग होगी? और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 14 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 107 पे खड़ी है ब्लू कैप्स ललारा। और अब जो ओवर्स बचे हैं ना, वो 4 बचे हैं। अब यहां से 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 107 पे 7। आमिर लोन आया अब वापस गेंदबाजी करने के लिए। इनका एक और इसके बाद ओवर बचता है और मुझे लगता है आमिर से ही गेंदबाजी आपको करवानी चाहिए थी, लेकिन मुबशिर ने जो रन्स बनाए ना, उसकी वजह से 100 के ऊपर स्कोर हुआ। अदरवाइज स्कोर थोड़ा सा कम जरूर हो सकता था, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, खास तौर पे ब्लू कैप्स ललारा के लिए। ब्लू कैप्स ललारा को चाहिए कि अगर पूरे ओवर्स खेलेंगे ना, तो मुझे लगता है 140-35 तक तो पहुंच सकते हैं। डिपेंड करता है फिर दोस्त पे। कदम का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर रुका हुआ है 107 पे 7। 14 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। करंट रेट 7.55 पर स्कोर 135 के आसपास नजर आ रहा है। ब्लू कैप्स लगा रहा है बैकफुट पे, क्रम्बिंग सिचुएशन नजर आ रहा है। बैकअप दैन स्लोअर का प्रयास किया और ऐसे तैसे करके बल्ले को नीचे लाया और खेला कवर्स की तरफ, रन मुकम्मल किया। स्ट्राइक पे अब इशफाक लोन रहेंगे। इशफाक लोन स्ट्राइक पे रहेंगे। क्या कुछ करेंगे इशफाक लोन यहाँ से? ब्लू कैप्स ललारा क्या यहाँ पे पूरे खेलने में कामयाब हो जाएगी? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। इसका जवाब आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। चले एक और गेंद के साथ, इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है। एक रन जरूर मिल जाएगा। क्या दूसरे की मांग होगी? दूसरे रन के लिए भी पलटे और दूसरा रन बनाने का भी मौका। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 110 पे 7। 14.3 के बाद 15 ओवर प्रगति पर है। करंट रेट 7.59 पर स्कोर 136 के आसपास नजर आ रहा है। और क्या यहाँ पे हुसैन और द्रबगाम की टीम इस चेज को पार करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? चले जोरदार अपील और यहाँ पे मना किया अंपायर ने। कहा कि यहाँ पे तो हाइट का इशू नजर आया था, ऐसा लग रहा है। और वहां पे मुझे लगता है दोनों चीजों के लिए अपील की थी, कॉर्ड बहन के लिए भी अपील की थी और वहां पे एल्बो की भी अपील की थी। 110 पे 7। 14.4 के बाद लोन चले। क्या बढ़िया गेंद, सीम पे पड़ने के बाद गेंद अंदर आई। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। आमिर लोन बहुत बढ़िया स्पेल डाल रहे हैं। हालांकि 14 रन ही कंसीड किए, लेकिन इकोनॉमी बहुत बढ़िया है इनकी। आज अभी तक तो गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है हुसैन द्रबगाम की। बैटर्स कैसा काम करेंगे वो चेज में पता चल जाएगा। इस बार खेला है स्क्वायर लेग की तरफ और दौड़ के दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 112-15 के बाद 18 गेंदें बची है पहले इनिंग्स की। 18 गेंदों में क्या कुछ होगा? मुदस्सिर से एक ओवर जरूर करवाना चाहेंगे। यहाँ पे 2 ओवर्स में 13 रन कंसीड किए मुदस्सिर ने। और हम आप तक एक 112 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। तो 16 ओवर अभी शुरू होने को है और जिसकी जिम्मेदारी मुदस्सिर निभाएंगे। मुदस्सिर दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं और सेकंड इनिंग्स में भी जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। हुसैन और द्रबगाम की टीम जब चेज के लिए उतरेगी तब जरूर जुड़ेगा हमारे साथ और चेज उनकी कैसी रहेगी ये हमें सेकंड इनिंग्स में पता चल जाएगा। मुदस्सिर हमीद दूर वाले छोर से चले गेंदबाजी करने के लिए।
चले अंपायर क्रॉस किया और ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई राय नहीं। स्कोर बदल 112, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 15.1 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। 16 ओवर प्रगति पर है। करंट रेट 7.38 और पॉइंट स्कोर 132 के आसपास नजर आ रहा है। आखिरी के 3 ओवर्स बचे। इसमें आप काउंटर अटैक करना चाह रहे हैं, खोने के लिए कुछ है नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा रन जरूर बनाना चाहेंगे तो देखने वाली बात होगी वो रन्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। चले दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए। चले अंपायर क्रॉस किया। आप फिर से कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। विकेट्स को एक्सपोज करके वो शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदल 112 पे 7, 15.2 के बाद। करंट रेट 7 चले 3 पर स्कोर 131 के आसपास नजर आ रहा है और 15.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। कितना चेज करने को मिलेगा यहाँ पे हुसैन दरबगाम को, हमें सेकंड इनिंग्स में पता चल जाएगा। और चेज खासतौर पे कैसी रहेगी, इससे भी बड़ा सवाल है ना। अभी तक तो बैटिंग इनकी 2 मैचेस में अच्छी क्लिक की है, लेकिन आज वो साफ तौर पे वो गेंद से नजर आया। पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली गेंद और 3 बिंदी गेंदें नजर आ रही है। क्या बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी हो रही है फिरदौस के सामने। और अभी तक 3 गेंदें डॉट करवाई है यहाँ पे मुदस्सिर हमीद ने। और जब आप बिंदी गेंदें एंड में डालते हैं ना तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। वो सोने पे सुहागा होता है टीम के लिए जब आप डॉट गेंदें खिलाते हैं बैट्समैन को, खास तौर पे एंड के ओवर्स में। नहीं, ऐसे तो काम बनेगा नहीं। 2 रन दौड़ के मुकम्मल किए। तीसरे की नहीं, तीसरा मिलेगा नहीं। तो बाई के 2 रन बाई के मिलते हुए वहां पे इन 2 रनों के साथ 114 तक स्कोर को ले गए। 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 15.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। यह है लेखा जोखा इस मैच का। अब जितने भी गेंदे बचे उसमें कोशिश कर रहे हैं फिरदौस ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की, ताकि उनकी टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाए। फिर वो कम से कम गेंदबाजों के लिए कुछ फाइट करने के लिए कुछ तो होगा जरूर। मुदस्सिर, क्या बढ़िया गेंद थी। पड़ने के बाद अंदर की ओर आई गेंद और 1 रन जरूर मिल जाएगा और बाकी रन मिल जाएंगे। वहां पे सीम पे पड़ने के बाद गेंद नजर आई। 1 गेंद अभी भी आनी बाकी है, बट विकेट कीपर को वहां पे रिफ्लेक्सेस दिखाने चाहिए थे। विकेट कीपर को लगा था शायद और रन के लिए नहीं जाएंगे, बट यहाँ पर 1 रन बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाली है। लेकिन अभी तक तो गेंदबाजी बहुत अच्छी क्लिक की है हुसैन दरबगाम की। इनकी बैटिंग पे सवाल उठते थे, लेकिन पिछले 2 मैचेस में इनकी बैटिंग बहुत बढ़िया रही है। आज वो बैटिंग कैसी रहेगी? 115, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 12 गेंदें बची है पहली इनिंग्स की। आमिर लोन से क्या 1 ओवर करवाएंगे यहाँ पे? 1 ओवर फिर किससे करवाएंगे? लगता है यहाँ पे मुदस्सिर हमीद ने 3 ओवर्स में 13, तो उनसे वो आखिरी ओवर करवाएंगे। अभी आमिर को लाया गेंदबाजी करने के लिए। 115 पे 7 फिरदौस, बट यहाँ पे फिरदौस ने हेलमेट पहनी नहीं है। हेलमेट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ना करे अगर गेंद कहीं है उस दिशा पे लग गई ना तो फिर परेशानी हो सकती। यहाँ पे देखिए पड़ने के बाद बाहर निकली गेंद। लंबा ही मारना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 115, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 16.1 के बाद। 11 गेंदें पहले इनिंग्स की बची है। अभी पलटा बारी नजर आ रहा है साफ तौर पे हुसैन दरबगाम का। हालांकि क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते, छोटे टारगेट हमेशा स्टिफ ही रहते हैं, बट 180, 170 होता तो मैं कह सकता था अच्छा स्कोर है इस विकेट पे। आगे निकल के खेलने की कोशिश थी जरूर। कनेक्शन बैक नहीं रहा है फिरदौस का पिछले 5-7 गेंदों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल करें गेंद की लाइन से दूर हो रहा है। अगर गेंद की लाइन में आएंगे मुझे लगता है शॉट लगाने में कामयाब हो जाएंगे। 115 पे 7, 16.2 के बाद। 16.2 ओवर की गेंदबाजी ऑफ स्टंप का गार्ड ले रहे हैं। मुझे लगता है इनको शफल करना चाहिए। ये जो कर रहे हैं ये थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो क्रीज की गहराई का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए फिर से लाइन से दूर हो रहे हैं, ऐसे तो काम बनेगा नहीं आपके लिए। आपको चाहिए थोड़ा बहुत शफल करे। अगर आप शफल करेंगे ना आपके लिए बेहतर रहेगा।
लेकिन आप पीछे ही खड़े हैं, बैकफुट पे ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से ही बला चला रहे हैं, तो फिर यहाँ फिर शॉट लगना मुश्किल है आपके लिए। ऑफ कटर का इस्तेमाल किया और जड़ दिया है बड़ा छक्का। पहली गेंद की लाइन को वहां बांप लिया था, ऑफ कटर आने वाली थी, उंगलियों को थोड़ा सा फेरा जरूर था, लेकिन बांप लिया था बैटर ने, पहले हाथ को देखा था वहां पे आमिर का, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए गए हैं। 121 पे 7, 8 गेंदें बची अब यहां से पहले इनिंग्स की, और 8 गेंदों में आप ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहिए। लोन परवेज हुसैन के लिए प्यार भेजा, थैंक यू सो मच। सेकंड इनिंग्स में जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। फिर से लॉन्ग मिडल का इस्तेमाल किया, बहुत ही ज्यादा बड़ा छक्का, इस बार काउ कॉर्नर के ऊपर से। फिरदौस क्या बढ़िया काम करे अपनी टीम के लिए, एंड में रन बना रहे हैं। 127 पे 7, 7 गेंदें बची है पहले इनिंग्स की। अब 7 गेंदों में कम से कम 3-4 बड़े हिट्स तो आने जरूरी है इस टीम के लिए। क्या वो 3-4 हिट्स आएंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। चले क्रॉस किया, फिर से उठा दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, और फिर से एलिवेशन मिल जाएगा। आड़े हाथों लिया है यहाँ पे, और 18 रन आए इस ओवर से, और स्कोर 133 तक ले गए हैं। अब तो ये अच्छा स्कोर नजर आ रहा है। इससे पहले मुबशिर ने जो काम किया था उसी नक्शो कदम पे चल रहे हैं अभी फिरदौसों वाला काम कर रहे हैं। मुदस्सिर का आखिरी ओवर रहेगा। 133 आखिरी ओवर इस इनिंग्स का। इसमें तो आप चाहेंगे कम से कम स्ट्राइक आए फिरदौस के पास, सिंगल लेना जरूरी है। क्या वो सिंगल लेने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? चले ऐसे भी रन आने जरूरी है। खराब क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे हुसैन अहमद, बहुत ही लाइटली ले रहे हैं मैच को। आपको खुद जाना चाहिए था वहां पे ग्रैब करने के लिए गेंद को, लेकिन आपने छोड़ दिया वहां पे। जब आप छोड़ते हैं ना तो फिर आप कभी कभार मैच को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक रन बहुत क्रूशियल रहता है किसी भी फॉर्मेट में। बट इजी रन दे रहे हैं पिछले 2-3 ओवर्स की, अगर मैं बात करूं 3-4 ओवर्स की बात करूं। मोमेंटम अभी ब्लू कैप्स लड़ावा के पास मौजूद है। 5 गेंदें बची है। क्या ये स्कोर 150 तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे? उसके लिए आपको 15 रन बनाने होंगे। वो 15 रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? 135 पे 7 मुदस्सिर चले दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए। चले अंपायर को क्रॉस किया, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ लेट सा डिसीजन आया अंपायर का। स्कोर 136, बहुत बढ़िया स्कोर अब नजर आ रहा है। ये स्कोर पहले 110-100 के आसपास नजर आ रहा था। मुबशिर और फिरदौस की वजह से मुमकिन हुआ है, इन दोनों ने जो काम किया ना उसकी वजह से मुमकिन हुआ है कि स्कोर अब कॉम्पिटिटिव नजर आ रहा है। अब आपके गेंदबाज फाइट कर सकते हैं स्कोर पे। 136 पे 7, 17/1 के बाद यॉर्कर का प्रयास किया, ऐसे तैसे करके बल्ले को नीचे लाया और दौड़ के एक रन मुकम्मल किया। 137 पे 7, 17/2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चेज के साथ भी जरूर जुड़ेगा हमारे साथ सेकंड इनिंग्स में भी, और चेज कैसी रहेगी हुसैन अहमद की सेकंड इनिंग्स में हमें पता चल जाएगा। 137 पे 7, 17/2 के बाद 4 गेंदें अब यहां से बची है पहले इनिंग्स की। 4 गेंदों में फिरदौस तो ताड़ रहे होंगे 1-2 बड़े हिट्स की, लेकिन फिरदौस जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, बहुत ही आला बल्लेबाजी हो रही है। चले अंपायर क्रॉस किया, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। एक्स्ट्रास के रन दे रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे जो इन्होंने 20-30 रन एक्स्ट्रा दिए वो होने नहीं चाहिए थे। वहां पे आपने खराब गेंदबाजी की और उसके कारण अब ये बहुत अच्छा स्कोर नजर आ रहा है इस विकेट पे ब्लू कैप्स लड़ारा के लिए। ब्लू कैप्स लड़ारा जब उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे तब लग रहा था ये 100 के अंदर आउट हो जाएगी, लेकिन मुबशिर ने जो काउंटर अटैक किया उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। स्कोर 138 तक ले गए और अब फिरदौस फिनिशिंग टचेस दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। वहां पे अच्छी रिवर्स स्विंग थोड़ी सी नजर जरूर आ रही है। अगर मैं यहाँ से मुदस्सिर की बात करूं, वाइड गेंद को हिलाना आसान होता नहीं एज कम्पेयर टू रेड गेंद की अगर मैं बात करूं, बट हिला रहे हैं, इनके पास क्षमता है। अगर मैं मुदस्सिर की बात करूं, अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है इस खिलाड़ी का।
ब्राइट फ्यूचर हो सकता है इस खिलाड़ी का अगर इसको बैक अच्छे से किया जाए। और हुसैन इनको काफी अच्छा मौका देते हैं। अगर मैं इस खिलाड़ी की बात करूं 138 पे 7, 17.3 के बाद चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। इस बार खेला है डीप कवर की तरफ, खिलाड़ी तो जा रहे पीछे, नहीं रोक पाएंगे, एक और चौका मिल जाएगा। फिर दो देखते ही देखते 42 पे पहुंच चुके हैं, 2 गेंदें बची है, 142 भी स्कोर है और 42 इन्होंने भी बना लिए, तो 2 42 नजर आ रहे हैं। अब 2 गेंदें बची है, अभी इन 2 गेंदों में तो 1-2 बड़े हिट जरूर तलाश करना चाहेंगे यहाँ पे, लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहूंगा फिरदौस को। अगर ये खड़े नहीं होते तो स्कोर ऐसा बनाने में नाकाम हो सकते थे। देखिए यहाँ पे भी कोई रन आया नहीं। आखिरी गेंद बची है पहली इनिंग्स की, आखिरी गेंद पे क्या कुछ होगा। इस आखिरी गेंद पे एक बड़ा हिट आना जरूरी है अगर मैं यहाँ पे फिरदौस की बात करूं। और चेज कैसी रहेगी हुसैन नंदरगाम की सेकंड इनिंग्स में, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ और चेज के साथ जुड़ जाएंगे 5 मिनट के बाद। 142 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 3.5 ओवर की गेंदबाजी में मुदस्सिर ने 20 रन कंसीड करवाया है। चले आखिरी गेंद के साथ, ठीक से बल्ले पे गेंद आई नहीं, 2 की मांग होनी चाहिए। 1 रन मुकम्मल किया और दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं और इन 2 रनों के साथ 144 तो 145 रन की जरूरत होगी मैच को जीतने के लिए हुसैन नंदरगाम को। क्या ये चेस करने में कामयाब हो जाएंगे? मिलते हैं सेकंड इनिंग्स में, तब तक